नमस्कार। आज हम प्रगतिवाद के युग के बारे में चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद के जो कवि हैं और उनकी रचनाएं जो हैं, रचनाओं के बारे में, कवियों के बारे में, विद्वानों के जो कथन हैं उसके बारे में सारे प्रश्न देखेंगे। एक ही वीडियो में आपका सारा प्रगतिवाद खत्म हो जाएगा। मैंने इसमें सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए हैं, तो यह कोई भी परीक्षा हो, हिंदी से सारे परीक्षा में प्रश्न पूछता है, तो यह सारी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। पंक्तियाँ किसकी हैं? रामविलास शर्मा, रांगे राघव, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। यह काव्य पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि जन कवि को किसे कहा जाता है, या कौन सा कवि अपने आप को जन कवि कहता है, तब नागार्जुन। दोनों का उत्तर, ये काव्य पंक्तियाँ नागार्जुन की हैं। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ लेगा कि कौन सा कवि अपने आप को जन कवि कहता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है? इसमें नागार्जुन के काव्य संग्रह पूछ रहा है। युग की गंगा, युग धारा, प्यासी पथराई आंखें, तुमने कहा था। करेक्ट आंसर है युग की गंगा। युग की गंगा काव्य संग्रह नागार्जुन का नहीं है। आगे है, प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। सैनिक रूप का उल्लेख किस कवि ने किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका मुक्तिबोध है। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तो यह त्रिलोचन की रचना है, तुम्हें सौंपता हूँ। त्रिलोचन भी प्रगतिवादी कवि हैं। नींद के बादल काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? नागार्जुन, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। नींद के बादल काव्य संग्रह केदारनाथ अग्रवाल के हैं। वह चिड़िया जो कविता के रचयिता हैं? कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। वह चिड़िया जो, ये कविता किसकी है? यह भी केदारनाथ अग्रवाल की है। आगे प्रश्न है, कितना भाग्यशाली वह समुद्र जिस पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों को हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। प्रस्तुत पंक्तियों में निहित इन दो बेटियों का वर्णन किन दो नदियों के संदर्भ में है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र, रावी और सतलुज, ब्यास और चिनाब, गंगा और यमुना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंधु और ब्रह्मपुत्र। इन दो बेटियों का अर्थ है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। आगे है, मार्क्सवादी चिंतन से प्रभावित हिंदी की प्रमुख साहित्य परंपरा है? नई कविता, छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद। कौन सा युग है जो मार्क्सवादी चिंतन काव्यधारा से प्रभावित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रगतिवाद। यहाँ प्रगतिवाद रहेगा। करेक्ट आंसर प्रगतिवाद। वैद्यनाथ मिश्र किस कवि का वास्तविक नाम है? धूमिल, मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन। करेक्ट आंसर हो जाएगा नागार्जुन। वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन का वास्तविक नाम है। धूमिल का वास्तविक नाम है सुदामा पांडे। मुक्तिबोध का वास्तविक नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह।
आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। यह किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? आज नदी बिल्कुल उदास थी, सोई थी अपनी पानी में। कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का आरंभ काल माना है। सन 1936 ईस्वी, 1937 ईस्वी, 38 ईस्वी, 39 ईस्वी। हाँ, ग रहेगा प्रगतिवाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद का समय 1936 ईस्वी माना है। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी, कनुप्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्वशी। उर्वशी में कामाध्यात्म की समस्या सुनाई गई है। दिनकर की रचना है और इसका जो नायक है पुरूरवा है और नायिका है अप्सरा उर्वशी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में नहीं है? आधार और अधिरचना, वर्ग संघर्ष, प्रतिनिधि पात्र, यांत्रिक भौतिकवाद। इसमें से पूछ रहा है मार्क्सवादी चिंतन के पक्ष में कौन सा नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा यांत्रिक भौतिकवाद। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका कविता संग्रह? कुंवर नारायण, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ अग्रवाल। यह फूल नहीं रंग बोलते हैं केदारनाथ अग्रवाल का कविता संग्रह है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है? नागार्जुन युगधारा, शिवमंगल सिंह सुमन वीणा, त्रिलोचन धरती, केदारनाथ अग्रवाल युग की गंगा। तो बी करेक्ट आंसर है शिवमंगल सिंह सुमन वीणा। यह रचनाकार और रचना की दृष्टि से गलत है। वीणा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना प्रवणता, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्पना प्रवणता। प्रगतिवाद में कल्पना प्रवणता नहीं है, कल्पना को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि प्रगतिवाद में यथार्थ की चीज़ों को महत्व दिया गया है। आगे है प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, तार सप्तक। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा नई कविता। मैं कोई छोटा है ना कोई बड़ा, यहाँ न रहेगा। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? धूमिल, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्ति बोध है। इसका सही उत्तर हो जाएगा यह धूमिल की काव्य पंक्तियाँ हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कवि अत्यंत प्रगतिवादी नहीं रहा? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रामविलास शर्मा, नरेंद्र शर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र शर्मा आद्यांत प्रगतिवादी नहीं रहे। प्रगतिवाद काव्य के विषय में कौन सा कथन गलत है? इस पर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रभाव है, इसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति है, इसमें धार्मिक भावनाओं का विशेष आदर है, शोषण मूलक लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें धार्मिक भावनाओं का आदर किया गया है। यह
प्रगतिवाद के विषय में गलत है। आगे है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य रचना की है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन ने सीता पर खंड काव्य रचना की है। यहाँ पर स्थापना और तर्क है, इनमें से मिलाना है कौन सा सही है। स्थापना है, प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी। तर्क है, क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करता था। इसका सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में इसका प्रश्न है कि प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई है, जबकि प्रयोगवाद में क्या है? स्त्री जीवन को चित्रण, उच्च वर्गीय समाज के चित्रण को, मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को, दलित जीवन चित्रण को। जिसमें प्रयोगवाद में किसको दिया गया? मध्य वर्गीय समाज के चित्रण को प्रयोगवाद में स्थान दिया गया। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है जो सामाजिक यथार्थ के अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, जो प्रगति का मार्ग प्रशस्त करे, किसी राजनीतिक विचारधारा में बंधा हो। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया है। चारों में से सही उत्तर बताना है कि चारों में से कौन सा सही उत्तर है। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों। ए और बी दोनों प्रगतिवाद के बारे में सही उत्तर है। सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। दूसरा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रेरणा से लिखा गया हो, उसे प्रगतिवादी साहित्य माना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसका सही उत्तर है फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसमें हमने वही प्रश्न लिए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर किसी न किसी परीक्षा में ये आए हुए प्रश्न हैं, इसीलिए ये सारे प्रश्न और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? 1929 में, 1936 में, 1926 में, 1943 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। प्रगतिशील लेखक संघ 1936 ईस्वी में हुआ था। मनोरंजन के कई और साधन निकाल आएंगे तभी वे विचार घटेगा, यह कथन किसका है? मनोरंजन के कई साधन और निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा। मनोरंजन के कई और साधन निकाल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? दिनकर, नागार्जुन, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, अज्ञेय। इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। किस कवि की कविता को नुक्कड़ कविता कहते हैं? दिनकर, नागार्जुन, पांडे, बेचन शर्मा, उग्र, अज्ञेय। पूछ रहा है, प्रश्न है कि किस कवि की कविता को नुक्कड़ कविता कहते हैं? इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन की कविता को नुक्कड़ कविता कहा जाता है। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ कब हुआ? 1906 ईस्वी से, 1917 ईस्वी से, 1926 ईस्वी से,
1936 ईस्वी से। तो इसका सही उत्तर है 1936 ईस्वी से। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा किससे मिली? लोनजाइनस से, स्टालिन से, कार्ल मार्क्स से, इलियट से। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है कार्ल मार्क्स से। निम्न में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? प्यासी पथराई आंखें, तुम्हें सौंपता हूँ, तुमने कहा था, युगधारा। इसका सही उत्तर है तुम्हें सौंपता हूँ। तुम्हें सौंपता हूँ नागार्जुन की रचना नहीं है। बसंती हवा कविता के रचयिता हैं। बसंती हवा कविता के रचयिता कौन है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। बसंती हवा कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? रश्मिरथी, भूमिजा, आत्मजयी, कामायनी। इसका सही उत्तर है भूमिजा। यहाँ गलत आंसर हो गया है। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भूमिजा। भूमिजा राम कथा पर आधारित है। प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है। स्वोद्देश्यता का अर्थ है प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है। स्वोद्देश्यता का अर्थ क्या है? किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनीतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। तो इसका सही उत्तर है स्वोद्देश्यता का अर्थ है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रगतिवादी कविता के प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? प्रकृति के बीच से, जनजीवन के बीच से, राजनीतिक उथल पुथल से, विद्रोही प्रवृत्ति से। इसका सही उत्तर है जनजीवन के बीच से। प्रगतिवादी कवि रांगे राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? अजय खंडहर, मेधावी, पांचाली, नरोत्तम। इसका सही उत्तर है नरोत्तम। रांगे राघव की पुस्तक नहीं है नरोत्तम। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं दो कविताओं की शीर्षक लिखिए। हवा ने कहा, दुर्वादल, माझी ने बजाओ बंसी, बसंती हवा, काला सूरज, रंग आंगन, कहीं नहीं जाना, दूर बहुत दूर। इसका सही उत्तर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल की रचना है माझी ने बजाओ बंसी और बसंती हवा। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? इलाहाबाद, पटना, भोपाल, लखनऊ। इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में हुआ था। यात्री नाम से भी कविताएं लिखने वाला रचनाकार है।
यात्री नाम से कविता कौन लिखते थे? नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन यात्री नाम से कविता लिखते थे। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है? सानेट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है त्रिलोचन शास्त्री। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे? सज्जाद जहीर, प्रेमचंद, शिवदान सिंह चौहान, मुल्कराज आनंद। इसका सही उत्तर है प्रेमचंद। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे प्रेमचंद। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी खड़ी बोली हिंदी में नहीं लिखी गई? भस्मांकुर, पत्रहीन, नग्नगाछ, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली। इसका सही उत्तर हो जाएगा पत्रहीन नग्नगाछ। नागार्जुन की तो ये सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो पत्रहीन नग्नगाछ है वह किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली में। यह तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। यह काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन। सही उत्तर है नागार्जुन। यह नागार्जुन की काव्य पंक्तियाँ हैं। जन्मना कवि, प्रकृतिया घुमक्कड़ और विचार से मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी। क्यों तुम्हें उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किसके विषय में है? सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिवंश राय बच्चन, नागार्जुन, त्रिलोचन। यह नागार्जुन के विषय में है कि जन्म से प्रकृति घुमक्कड़ हैं, विचार से मूलतः मार्क्सवादी हैं। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी हैं, लेकिन कभी कभी उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का है नागार्जुन के बारे में। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति किस काव्यधारा में देखने को मिलती है? उस धारा को कहते हैं प्रगतिवादी, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्यधारा में मिलती है उसे क्या कहते हैं? प्रगतिवाद। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? डूबते मस्तूल, स्मृति की रेखाएं, प्यासी पथराई आंखें, दो एकांत। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यासी पथराई आंखें। प्रगतिवाद का आधार क्या है? रहस्यवाद, हालावाद, प्रकृतिवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इसका सही उत्तर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं। जमुन जल तुम काव्य के रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? वह है, इस 4 ऑप्शन हैं, चारों में से एक सही नहीं है प्रगतिवाद के बारे में। वह कौन सा है? ए,
प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। बी, प्रगतिवाद ने पहली बार साहित्यिक चेतना को यथार्थ की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा दी है। सी, प्रगतिवाद की मूल प्रेरणा मार्क्सवाद से विकसित हुई है। डी, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति की ओर को ही रचना का उद्देश्य मानता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक में सौंदर्य खोजता है। ए करेक्ट आंसर। आगे है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय। प्रगतिशील लेखक संघ अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? मैं उस जनपद का कवि हूँ। नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर है सी, त्रिलोचन। त्रिलोचन की रचना है कि मैं उस जनपद का कवि हूँ। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? वासुदेव सिंह, त्रिलोकीनाथ, त्रिमूर्ति सिंह, मनमोहन सिंह। सही उत्तर है वासुदेव सिंह। इनमें से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? इसमें 4 रचनाएं हैं, चारों में से कौन सी नागार्जुन की नहीं है? पाषाणी, रविंद्र के प्रति, चंदना, कला और बूढ़ा चांद। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन की नहीं है, बल्कि सुमित्रानंदन पंत की है। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। कबीर के बाद हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं। नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर भी कहा जाता है। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, रूपवाद, पदार्थवाद, समाजवाद। तो सही उत्तर है रूपवाद। प्रगतिवाद में रूपवाद को कोई भी महत्व नहीं दिया गया। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गर पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा तेरे कैपिटलिस्ट। यह कविता किस युग की है? प्रगतिवादी कविता है, प्रयोगवादी कविता है, समानांतर कविता है, छायावादी कविता है। यह प्रगतिवादी कविता है और यह किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? निराला की। मैंने काव्य पंक्तियों पर भी वीडियो बना दिया है, क्योंकि काव्य पंक्तियाँ हर परीक्षा में पूछी जाती है। तो जितनी पिछली परीक्षाओं में जितनी भी आई हुई काव्य पंक्तियाँ हैं, मैंने उस पर वीडियो बना दिया। तो एक बार आप देख लेंगे तो आपकी सारी काव्य पंक्तियाँ क्लियर हो जाएंगी और परीक्षा में जब वो काव्य पंक्तियाँ आएंगी तो आपको आसानी रहेगी, वो आप जान जाएंगी कि किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, धर्मवीर भारती, केदारनाथ अग्रवाल, हरिवंश राय बच्चन। सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं हैं। नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। तो सही उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। अज्ञेय प्रगतिवाद के कवि नहीं हैं। युगधारा के रचयिता हैं नागार्जुन, रघुवीर सहाय, गिरजा कुमार माथुर, केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है नागार्जुन। एक हथौड़ा वाला घर में हूँ और हुआ, एक हथौड़ा वाला घर में हूँ और हुआ, किसकी पंक्ति हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। तो ये केदारनाथ अग्रवाल की पंक्तियाँ हैं कि एक हथौड़ा वाला घर में
और हुआ। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी का पंक्तियां हैं? यह है केदारनाथ अग्रवाल की हैं। हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी, आलोक धनवा। सही उत्तर है नागार्जुन। हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो लंदन में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी तो उसके किसके प्रयत्न से हुई थी? मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर से। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, वर्ग चेतना प्रधान, यथास्थितिवादी, इतिवृत्तात्मकता। इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ग चेतना प्रधान। प्रगतिवादी काव्य दृष्टि कैसी है? वर्ग चेतना प्रधान। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, नींद के बादल, आँख का झरना, सतरंगे पंखों वाली। सतरंगे पंखों वाली केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है और बाकी जो तीनों रचनाएं हैं यह केदारनाथ अग्रवाल की है। युग की गंगा, नींद के बादल, आग का झरना, यह केदारनाथ अग्रवाल की रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जो काव्य धारा में देखने को मिलती है उसे उस धारा को कहा जाता है। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उसे क्या कहा जाता है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। इसका सही उत्तर है प्रगतिवाद। इसमें मिस प्रिंट हो गया है तो आप अपने तरफ से सुधार कर लेना। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना के यहाँ के की जगह की रहेगा। अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है। नागार्जुन किस धारा के कवि हैं? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, जनवाद, अकविता। तो नागार्जुन प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि हैं। आपको प्रश्न आसान लग रहा होगा तो प्रश्न आसान भी पूछे जाते हैं क्योंकि यह पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं मैंने वही सारे प्रश्न इसमें लिए हैं। किस विद्वान ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता की संज्ञा दी है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने नागार्जुन की कविताओं को नुक्कड़ कविता कहा है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की मुख्य प्रवृत्ति रही है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अकविता। शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की मुख्य प्रवृत्ति रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की मुख्य प्रवृत्ति, मुख्य विशेषता ही यही है कि शोषितों के प्रति सहानुभूति और शोषकों के प्रति घृणा। निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर। आगे प्रश्न है निम्नलिखित प्रवृत्तियों में से एक प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है। धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था, बी सामाजिकता का आग्रह, सी शोषक वर्ग के प्रति सहानुभूति एवं शोषक वर्ग के प्रति घृणा, डी जन सामान्य के प्रति लोक मंगल की कामना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए धर्म, ईश्वर तथा व्यक्तिवाद में आस्था। यह प्रगतिवाद की प्रवृत्ति नहीं है।
आगे है, अमल धवल गिर के शिखरों पर, प्रियवर तुम कब तक सोए थे, रोया यक्ष या तुम रोए थे। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी, आलोक धनवा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन। यह नागार्जुन की काव्य पंक्तियाँ हैं, कालिदास कविता से है। निम्नलिखित में से आग और राग का कवि किसे कहा जाता है? दिनकर, निराला, पंत, प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है दिनकर। दिनकर को आग और राग का कवि कहा जाता है। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, प्रयोगवाद, पूंजीवाद, अस्तित्ववाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साम्यवाद। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार है साम्यवाद। आगे है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? केदारनाथ सिंह, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है। आगे है, निम्नलिखित में से किस कवि को मार्क्सवादी चेतना का कवि माना जाता है? केदारनाथ सिंह, अज्ञेय, धर्मवीर भारती, हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ सिंह है। किस कवि का संबंध प्रगतिवाद से नहीं है? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। तो इसका सही उत्तर है रामदरस मिश्र। इनका संबंध प्रगतिवादी युग से नहीं है। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं हैं नागार्जुन। और ये तीनों लोग राष्ट्रीय भावधारा के कवि हैं। ये देशभक्ति पर इन लोगों ने रचनाएं लिखी हैं। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में कौन सा युग है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद, अकविता। सही उत्तर हो जाएगा प्रगतिवाद। राजनीति के क्षेत्र में जो मार्क्सवाद है, वही साहित्य के क्षेत्र में प्रगतिवाद है। बिहार के बेलछी कांड के आधार पर नागार्जुन की कौन सी कविता है? अकाल और उसके बाद, हरिजन गाथा, हजार हजार बाहों वाली, सतरंगी पंखों वाली। तो इसका सही उत्तर है हरिजन गाथा। हरिजन गाथा बिहार के बेलछी कांड के आधार पर नागार्जुन की यह कविता लिखी गई है। दुनिया रोज बनती है किसकी काव्य कृति है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी, आलोक धनवा। सही उत्तर है आलोक धनवा। दुनिया रोज बनती है कृति किसकी है? आलोक धनवा की। ईश्वर की अध्यक्षता में किसकी रचना है? धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जुगड़ी, आलोक धनवा। तो यह लीलाधर जुगड़ी की रचना है ईश्वर की अध्यक्षता में। प्रगतिवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस कवि ने किया? रामदरस मिश्र, मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन। इसका सही उत्तर है नागार्जुन। प्रगतिवाद कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं। यह कथन किस आलोचक का है? प्रगतिवादी कवियों ने दस्तावेजी कविताएं काफ़ी संख्या में लिखी हैं। यह किस आलोचक का कथन है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर है बच्चन सिंह। यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने प्रगतिवादी कवियों
की रचनाओं को दस्तावेजी रचनाएं कही है। आगे है, प्रगतिवाद समाज की अभिव्यक्ति है। यह कथन किस आलोचक का है? प्रगतिवाद समाज की अभिव्यक्ति है। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी। इसका सही उत्तर है डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र ने प्रगतिवाद के बारे में कहा है कि यह समाज की अभिव्यक्ति है, माने समाज जैसा है वैसा प्रगतिवाद में दिखाया जाता है। प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचितकरण कर दिया, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बड़े बधाई नहीं है। प्रगतिवाद ने सत्य का राजनीतिकरण, सपाटीकरण, संकुचितकरण कर दिया है, जबकि कला, सत्य, जीवन इतने बधे बधाए नहीं। यह कथन किसका है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्ति बोध है। सही उत्तर है अज्ञेय। यह अज्ञेय का कथन है। प्रगतिवाद के बारे में। आगे है, खुली आंखें खुली डैनें किसकी काव्य कृति है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। खुली आंखें खुली डैनें किसकी काव्य कृति है? सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। यह केदारनाथ अग्रवाल की काव्य कृति है। आगे है, केन का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल को केन का कवि कहा जाता है क्योंकि इन्हें केन नदी से बहुत ही प्रेम था। आगे है, जहाँ तक प्रकृति का चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। जितने भी कथन रहते हैं आलोचकों के बारे, विद्वानों के बारे में, कवियों के बारे में और कवियों की रचनाओं के बारे में, वह मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। जिसमें पूछ रहा है कि जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदारनाथ छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। यह किसका कथन है? यह बच्चन सिंह का कथन है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को 3 तरह से पूछ सकता है। एक तो यह प्रश्न पूछ सकता है कि जहाँ तक प्रकृति चित्रण का संबंध है, केदार छायावादोत्तर कविता के सुमित्रानंदन पंत हैं। केदारनाथ अग्रवाल के बारे में यह किसका कथन है? या वैसे प्रश्न पूछ लेगा कि केदारनाथ अग्रवाल को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंदन पंत किसने कहा है? बच्चन सिंह। किस कवि को छायावादोत्तर कविता का सुमित्रानंदन पंत कहा जाता है? तो केदारनाथ अग्रवाल। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। आगे है, ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसकी है? सोहनलाल द्विवेदी, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन, दिनकर। तो सही उत्तर है ओ जनमन के सजग चितेरे कविता किसकी है? नागार्जुन की है। अब आगे प्रश्न है, ओ जनमन के सजग चितेरे कविता नागार्जुन ने अपने समकालीन किस कवि के लिए लिखी है? ओ जनमन के सजग चितेरे कविता नागार्जुन ने अपने समकालीन किस कवि के लिए
लिखी है? भवानी प्रसाद मिश्र, धूमिल, शिवमंगल सिंह सुमन, केदारनाथ अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है केदारनाथ अग्रवाल। आगे है, नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज की राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह कथन किसका है? जितने भी कथन हैं सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। नागार्जुन की कविताओं के आधार पर 1940 के बाद के भारतीय समाज के राजनीतिक चेतना का इतिहास लिखा जा सकता है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। ये किसका है? यह कथन मैनेजर पांडे का है। नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी। यह कथन किसका है? नागार्जुन जितने क्रांतिकारी सचेत रूप से हैं उतने अचेत रूप में भी। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। यह है रामविलास शर्मा का कथन है। आगे प्रश्न है, वे नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। यह किसका कथन है? यहाँ पर यह ध्यान देना है कि वे, ये नागार्जुन को आप इन्वर्टेड कामा में कर देंगे तो वे यानी नागार्जुन शैली की खोज नहीं करते, शैली स्वयं उन्हें खोजती है। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। इसका सही उत्तर है नामवर सिंह। नामवर सिंह ने नागार्जुन के बारे में यह लिखा है कि वे शैली की खोज नहीं करते हैं बल्कि शैली स्वयं उन्हें खोजती है। आगे है, उनकी काव्य भूमि विपुल और विषम थी। यह कथन किसका है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। उनकी काव्य भूमि विपुल और विषम थी। यह सही उत्तर है नामवर सिंह का। अब यह सब जितने भी, यह किसके बारे में कथन है? यह नागार्जुन के बारे में कथन है। यह कथन किसके बारे में है? उनकी काव्य भूमि विपुल और विषम थी। यह नामवर सिंह का कथन है। किसके बारे में है? नागार्जुन के बारे में। यह आप ध्यान रखना, यह नागार्जुन के बारे में है, नामवर सिंह का कथन। छंदोबद्ध कविता में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। नागार्जुन के बारे में यह कथन किस आलोचक का है? छंदोबद्ध कविता में मैदानी नदियों का संयमित प्रवाह है तो मुक्त छंदों में पहाड़ी नदियों की चंचलता। नागार्जुन के बारे में यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। यह बच्चन सिंह का कथन है। आगे है, नागार्जुन के भाषिक मुहावरे ठेठ गांव के हैं। जहां संस्कृत की सदी हुई पदावली मिलेगी वहां पर भी गंवई रंग चढ़ा हुआ है। एक ही कविता में सफलतापूर्वक कई प्रकार की पदावलियों का प्रयोग करते हैं। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चन सिंह। नागार्जुन के बारे में यह बच्चन सिंह का कथन है।
आगे है, कविता के रूप संबंधी जितने प्रयोग नागार्जुन ने किए हैं उतने शायद ही किसी ने किया हो। कविता की उठान तो कोई नागार्जुन से सीखे और नाटकीयता लाजवाब है। उनके बाद कहने के हजार ढंग हैं। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। तो नागार्जुन के बारे में यह भी नामवर सिंह का कथन है। जितने भी कथन हैं सारे इम्पोर्टेंट हैं। लोकप्रियता, कलात्मकता, सौंदर्य के संतुलन और सामंजस्य की जितनी सफलता से हल किया उतनी सफलता से हिंदी के बहुत कम कवि कर पाए। यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे, बच्चन सिंह, नामवर सिंह। यह नामवर सिंह का है और ये सारे कथन यह भी नागार्जुन के बारे में ही है। यह भी कथन नागार्जुन के बारे में हैं। केदारनाथ अग्रवाल किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? मधुप, रसा, बालेंदु, प्रज्ञेंदु। सही उत्तर है बालेंदु। केदारनाथ अग्रवाल बालेंदु नाम से कविताएं लिखते थे। नागार्जुन की खड़ी बोली में प्रकाशित सर्वप्रथम रचना कौन सी है? आओ रानी, गुलाबी चूड़ियाँ, हरिजन गाथा, राम के प्रति। इसमें पूछ रहा है कि नागार्जुन की खड़ी बोली की सबसे पहली रचना कौन सी है? सबसे पहली रचना, तो उत्तर हो जाएगा राम के प्रति। नागार्जुन की सर्वप्रथम कविता राम के प्रति किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? हिंदू, सरस्वती, विश्वबंधु, हंस। इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वबंधु। नागार्जुन ने किस कविता को अपनी साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है? किस कविता को अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है? कालिदास, प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है, हरिजन गाथा, राम के प्रति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन ने अपनी कविता प्रतिहिंसा ही अस्थाई भाव है को अपने साहित्य का मैनिफेस्टो कहा है। आओ रानी नागार्जुन के किस प्रकार की कविता है? हास्य प्रधान, व्यंग्य प्रधान, सामाजिक, धार्मिक। आओ रानी नागार्जुन की किस प्रकार की कविता है? तो यह व्यंग्य प्रधान कविता है। और व्यंग्य प्रधान कविता इनकी है, यह महारानी विक्टोरिया के ऊपर है। जब महारानी विक्टोरिया यहाँ अपने देश में आई थी तो उस पर उन्होंने कविता लिखी थी कि आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही है हुक्म जवाहर लाल की। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, ये बहुत ही इनकी प्रसिद्ध कविता है। तो आओ रानी नागार्जुन की किस प्रकार की कविता है? व्यंग्य प्रधान कविता है और यह महारानी विक्टोरिया के समय की है, जब महारानी विक्टोरिया भारत में आई थी। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आओ रानी हम ढोएंगे पालकी, यही है राय जवाहरलाल की। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की किस प्रकार की रचना है? प्रेम संबंधी, व्यंग्य, राजनीतिक, सामाजिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम संबंधी है। सिंदूर तिलकित भाल नागार्जुन की प्रेम संबंधी कविता है और यह कविता है कि याद आता है तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल। त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। यह कथन किस आलोचक का है?
रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है यह बच्चन सिंह का कथन है। बच्चन सिंह नागार्जुन के बारे में त्रिलोचन के बारे में कहते हैं कि त्रिलोचन प्रगतिवादी थे नहीं, लेकिन उन्हें ग्रेस मार्क देकर प्रगतिशीलों में शामिल किया गया है। आगे है, त्रिलोचन को आत्म विश्लेषण का कवि किसने कहा है? नगेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, बच्चन सिंह, गणपति चंद्र गुप्त। त्रिलोचन को आत्म विश्लेषण का कवि किसने कहा है? तो सही उत्तर है बच्चन सिंह। बच्चन सिंह ने त्रिलोचन को आत्मविश्लेषण का कवि कहा है। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? नागार्जुन, दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध। त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है मुक्तिबोध है। आगे प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल के किस कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है? खेल का दृश्य, चंदू और चैत, बसंती हवा, युग की गंगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन प्रश्न है ये, क्योंकि अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो संभावना है कि आगे वाले पेपर में पूछे जाएं। केदारनाथ अग्रवाल की किस कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है? तो इसका सही उत्तर है चंदू और चैत। केदारनाथ अग्रवाल की चंदू और चैत कविता में ग्रामीण युवकों की जिंदगी का यथार्थ चित्रण है। आगे है, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी कविता में धरती को राधा और कृषक को कृष्ण का प्रतीक बनाकर लिखी गई है? कौन सी कविता है जिसमें धरती को राधा और किसान को कृष्ण का प्रतीक बनाकर लिखी गई है? खेत का दृश्य, चंदू और चैत, बसंती हवा, युग की गंगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खेत का दृश्य। अब यहीं पर हमारा 115 प्रश्न यहाँ पर प्रगतिवाद के खत्म होते हैं। और इसमें हमने दो तरह के प्रश्न लिए हैं। एक तो जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं उन प्रश्नों का लिया है, और दूसरे प्रश्न जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह वीडियो सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सी ऐसी गिनी चुनी परीक्षाएं होती हैं जिसमें हिंदी नहीं पूछी जाती है। नहीं तो जितनी भी इंडिया की परीक्षाएं होती हैं सब में हिंदी ज़रूर पूछी जाती है। तो यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगी, चाहे वह कोई भी परीक्षा हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल अर्चना हिंदी साहित्य अध्ययन को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला मैं लेकर आती रहती हूँ, जो आपकी परीक्षा की तैयारी को और भी महत्वपूर्ण बनाएगा। और अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, या इसमें कुछ सुधार की ज़रूरत है, या मैंने कुछ गलत अगर जो गलत किसी का आंसर दे दिया हो तो भी बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।